रियोलॉजी पे बात करते हैं कि एक्चुअली रियोलॉजी क्या चीज़ है। मुख्तसर बात करेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे। रियोलॉजी, रियो और लॉजी, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड से डिराइव है। रियोलॉजी ग्रीक वर्ड से डिराइव है, यानी रियो का मतलब है टू फ्लो और लॉजी का मतलब है टू स्टडी, यानी स्टडी ऑफ फ्लो। ठीक है, अब स्टडी ऑफ फ्लो है, लेकिन किस चीज़ का? द फ्लो ऑफ लिक्विड्स का एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। इन दो चीज़ों की स्टडी को, कि लिक्विड्स कैसा फ्लो करता है, और फॉर एग्जांपल ये बोर्ड सॉलिड है, इसमें क्या डिफॉर्मेशन आता है, इसके स्टडी को हम रियोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ये फ्लो ऑफ लिक्विड जब होगा या डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड जब होगा, तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड स्ट्रेस फोर्स होगा। एक फोर्स इस पे अप्लाई होगी, एक फोर्स इस पे लगेगा, तो उस फोर्स को हम शेयर स्ट्रेस का नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं? शेयर स्ट्रेस का नाम देते हैं। रियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है? याद रखिए, जितने भी हमारे पास मेडिसिन होती है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, तो वो सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, फॉर एग्जांपल इन्फ्यूजन्स होते हैं आपके पास, नॉर्मल सलाइन, आपके पास फ्लैजिल इन्फ्यूजन होता है, आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन, या आपके पास कोई दूसरी एंटीबायोटिक, या आपके पास डेक्स्ट्रोसलाइन होता है, या सिरप फॉर्म का लिक्विड सोल्यूशन आपके पास होता है, या सस्पेंशन आपके पास होता है, तो वो आम लिक्विड नहीं होता, वो आम लिक्विड से हटकर होता है। लिहाजा यही चीज़ें हमें रियोलॉजी बताती है कि आम लिक्विड नहीं है, मेडिसिन का जो लिक्विड है वो आम लिक्विड नहीं है। तो रियोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हमें शीयर स्ट्रेस के बारे में मालूम होगा, न्यूटोनियन लॉ ऑफ लिक्विड्स के बारे में और नॉन न्यूटोनियन लॉ ऑफ लिक्विड के बारे में पता चलेगा। विस्कोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, थिक्सोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे, रियोपैक्सी के बारे में पढ़ेंगे, डायलेटेंसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक फ्लो और सूडो प्लास्टिक फ्लो, और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट विस्कोसिटी पे क्या है उसको हम रियोलॉजी में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ्लो ऑफ लिक्विड्स कितने टाइप्स की है। जितने भी लिक्विड्स हैं हमारे पास, उनकी दो फ्लो ऑफ टाइप्स है। एक हमारे पास न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स है, एक हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स है। न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स क्या करते हैं? ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो, क्योंकि न्यूटन ही पहला शख्स था जिसने हमारे लिक्विड्स के फ्लो के बारे में बताया था। ठीक है, और नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स डू नॉट ओबे लॉ ऑफ न्यूटन्स, यानी मतलब ये है कि न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स में नो चेंज ऑफ विस्कोसिटी होगी, और नॉन न्यूटोनियन उसमें विस्कोसिटी चेंज होती है। फर्दर नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स को हम डिवाइड करते हैं कि हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट है, एक हमारे पास टाइम डिपेंडेंट है। एक टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि टाइम के साथ रिलेटेड नहीं है, जिसमें हमारे पास प्लास्टिक फ्लो आ गया, सूडो प्लास्टिक फ्लो आ गया, डायलेटेंट आ गया। और टाइम डिपेंडेंट जो कि टाइम में आपको रिजल्ट देगा, थिक्सोट्रॉपी और रियोपैक्सी है। फर्दर वन बाय वन को हम डिस्कस करेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था रियोलॉजी के बारे में। थैंक यू।